तो है गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस यार, आप सभी से सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि ये वाला एपिसोड ऑलरेडी लेट हो चुका है। मैंने बोला था कि 1-2 दिन में मैं लेकर आ जाऊँगा, बट मैं लेकर नहीं आ पाया। एक्चुअली में हो क्या रहा है कि बैकएंड में थोड़ा बहुत मैं काम कर रहा हूँ और अपना जो सेटअप है उसको भी मैं अपग्रेड कर रहा हूँ, इम्प्रूव कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से टाइम नहीं मिल पाता है। और मैं जल्दबाजी में कुछ भी अपलोड नहीं करना चाहता क्योंकि मैं जितने भी स्केचेस बनाता हूँ, जितने भी ड्राइंग बनाता हूँ, बड़े दिल से बनाता हूँ और उसको भी एक्सप्लेन भी बड़े दिल से करता हूँ। तो जल्दबाजी में गड़बड़ होने की वजह से मैं नहीं डालता। मुझे टाइम मिलता है तो मैं डेली अपलोड कर देता हूँ, बट अभी उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है जिसकी वजह से लेट हो रहा है। तो उसके लिए आप सभी से मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। चलते हैं वीडियो की ओर। और यहाँ तक तो हमारा काम हो गया था। आउटलाइनिंग मैंने बनाई, उसके बाद मैंने हेयर ड्रॉ करा, उसके बाद आई ड्रॉ करी, फोरहेड मैंने शेड करा। ये सारी चीज़ें अगर आपने नहीं देखी है तो लाइन बाय लाइन सारे वीडियोज़ आकर देख लो। पहले आउटलाइन का देख लो, उसके बाद हेयर ड्राइंग, उसके बाद आई, फोरहेड जिस तरीके से मैंने सेट करा है, डिटेल मैंने एक्सप्लेन करा है, जाके आप देख सकते हो। यहाँ पे हम बाकी फेस के फीचर को हम सेट करेंगे। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बेस लेयर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्यों है। तो यहाँ पर बेस लेयर के लिए मैंने पेंसिल को बहुत ही पीछे से पकड़ा है, जैसा कि मैंने पहले बताया हुआ है, और मैं बहुत ही हल्के हाथों से यहाँ पे शेड ऐड करूँगा। और थोड़ा बहुत मैं ये भी देख लूँगा कि कहाँ पे किस तरीके से लाइट्स पड़ रही हैं, क्योंकि बिल्कुल फ्लैट करने के बाद आगे दिक्कत होती है। तो मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि लाइट्स जिस तरीके से पड़ रही है उसको मैं हमेशा ध्यान में रखूँ। आप भी रखोगे तो आपको हाईलाइट देने की, मैं बहुत जगह आपने देखा होगा कि मुझे हाईलाइट देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ स्टार्टिंग से ही। बेस लेयर में अब इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बेस लेयर वैसे भी इतना ज़्यादा विजिबल नहीं होता है, बट फिर भी थोड़ा बहुत जहाँ पे विजिबल टाइप है तो आप वहाँ पे ध्यान दे सकते हो। तो यहाँ पे मैंने हल्के हाथों से बेस लेयर दे दिया, उसको मैं ब्लेंड करूँगा टिश्यू पेपर से। यहाँ पे आप कॉटन है वो उसको भी यूज़ कर सकते हो। स्मूथ रिजल्ट चाहिए तो यहाँ पे जो मेकअप ब्रश है यहाँ पे आप उतनी अच्छे तरीके से यूज़ नहीं कर पाओगे। बट हाँ, अगर आप पाउडर यूज़ कर रहे हो, जैसे चारकोल पाउडर है, वो अगर आप यूज़ कर रहे हो तो सबसे बढ़िया ऑप्शन ब्लेंडिंग ब्रश ही होगा। बट यहाँ पे मैं पेंसिल की शेड यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे टिश्यू पेपर या फिर कॉटन की ज़रूरत पड़ेगी बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करने के लिए। तो ये मैं मिक्स कर लूँगा और जो बाकी फीचर्स हैं उसको भी मैं फर्स्ट लेयर दे के मिक्स कर लूँगा। तो होगा क्योंकि फर्स्ट लेयर में सारी चीज़ें बिल्कुल फ्लैट होंगी, बट हमारा एक लेयर जो बनाना होता है वो बन जाएगा। उसके बाद हम बारी बारी से, जैसे उसके बाद नोज़ को मैं डिटेल ऐड करूँगा, नोज़ पे वहाँ पे डेप्थ मैं ऐड करूँगा, जो वहाँ का शेडो है वो क्रिएट करने की कोशिश करूँगा और उसको बढ़िया से मिक्स करने की कोशिश करूँगा। तो ये सारी प्रोसेस इस वीडियो में आपको दिख जाएगा, आराम से देखो। अगर आपको ये वीडियो फास्ट लगता है या फिर आपको नहीं समझ में आता कहीं पे भी, थोड़े दिन और वेट कर लो। पूरा का पूरा जो पोर्ट्रेट का कंप्लीट रियल टाइम वीडियो अपलोड कर दूँगा। अगर एक में नहीं हो पाया तो मैं अलग अलग पार्ट बना दूँगा, जिससे आपको हेल्प मिलेगा, क्योंकि रियल टाइम वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो रियल टाइम वीडियो मैंने देखा है, क्योंकि जो नॉर्मल वीडियोस होते हैं और रियल टाइम वीडियोस में व्यूज़ की बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं। तो केवल इस तरीके के वीडियोस देखने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैं लगभग सारे वीडियो में यही सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। इसके पहले आप जो भी पोर्ट्रेट मैंने बनाई है, लगभग सारी चीज़ें मैंने यही एक्सप्लेन करी है कि आपको लाइट्स को ध्यान में रखना है, बेस लेयर कितना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद डेप्थ ऐड करना कितना इंपॉर्टेंट है, डेप्थ होता क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करी है। बट आप जब देखते हो प्रोसेस को, अच्छे तरीके से देखते हो, जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ उसको अब अगर अच्छे तरीके से देखते हो तो आपको समझ में आता है कि हाँ, इस तरीके से बना है, आपने कहाँ गलतियाँ करी है, आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपको रियल टाइम में अच्छे तरीके से समझ में आता है। तो रियल टाइम वीडियो बहुत ही जल्द अपलोड कर दूँगा, उसका वेट कर लेना। फ़िलहाल यहाँ जो भी प्रोसेस मैंने बताई हैं वो कर लेंगे, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ।
ओके, तो यहाँ पे नोज़ पे आप देखो डिटेल मैंने ऐड करी है हल्की फुल्की, और एक और लेयर ऐड करा ताकि डेप्थ क्रिएट हो सके। इसके बाद और भी जहाँ पे शैडो होगा, जहाँ पे डार्कनेस की ज़रूरत होगी, वो मैं ऐड करूँगा, और उसके बाद देखूँगा कि कहाँ पे मुझे हाईलाइट की ज़रूरत है। ये दोनों मिलाकर ही हमारा जो शेडिंग है वो कंप्लीट होती है। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ शैडो पे ध्यान दी तो वो फ्लैट हो जाएगा। अगर आपने केवल हाईलाइट पे ध्यान दिया तो आपका जो ड्राइंग है वो बहुत ही लाइट दिखेगा। तो दोनों पे ध्यान देना ज़रूरी है, कहाँ पे शैडो है और कहाँ पे हाईलाइट है। तो ये सारी चीज़ें मैं ऐड कर दूँगा, और डिटेल ऐड करने के लिए मैं मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ 0.3 mm का, जो कि बहुत हेल्प करता है आपको ईजिली डिटेल ऑप्ट करने के लिए। आपके पास नॉर्मल पेंसिल है, उससे भी आपका काम हो जाएगा, बट थोड़ा सा मुश्किल होता है। आपका काम आसान हो जाता है जब आप इस तरीके के टूल्स यूज़ करते हो। बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो इन टूल्स के ऊपर बिल्कुल मत जाओ। आपको ये जो डिफ़िकल्टीज़ हैं ये फेस करना चाहिए, क्योंकि इसी से आप सीखते हो। स्टार्टिंग से आपको सारी चीज़ें आसान मिल जाएंगी तो आप कुछ भी नहीं सीखोगे। तो धीरे धीरे आपको समय के साथ चीज़ें अपग्रेड करनी। ये ऐसा नहीं है कि आपने जस्ट स्टार्ट करा और सारी चीज़ें एडवांस टूल्स आपने परचेस कर लिया, उसके बाद आपको बनाना नहीं आ रहा। अगर आ भी गया तो कभी ऐसा सिचुएशन हुआ कि आपके पास कुछ भी नहीं है और ऐसा सिचुएशन में आप फंस गए, तो वहाँ पे हम नहीं बना पाओगे। तो मेरे हिसाब से स्टार्टिंग में आपको नॉर्मल पेंसिल यूज़ करनी है, और जो भी सारे वैल्यूज़ मैं क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पर आपको नॉर्मल पेंसिल से ही क्रिएट करनी है, क्योंकि अगर आपने नॉर्मल पेंसिल से कर लिया तो ये आपके पास होगा तो और भी ज़्यादा काम आसान हो जाएगा। और गाइज़ यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन से जगह पे मैं कौन सा टूल यूज़ कर रहा हूँ। 0.3 mm का मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ या फिर 0.5 mm का कौन सा ग्रेड, ये सारी चीज़ें आपको खुद से समझनी पड़ेंगी। आपको पर्पस अगर पता होगा ना कि यहाँ पे अगर मैं सपोज़ करो कि मैं किसी जगह पे 0.3 mm का मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, तो आप सोचो कि मैं वहाँ पे क्यों यूज़ कर रहा हूँ, उसकी ज़रूरत क्या है। अगर कोई और टूल यूज़ कर रहा हूँ तो वहाँ पे मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वही टूल आप वहाँ पे यूज़ करोगे तो सेम रिज़ल्ट मिलेगा। आप दूसरे टूल से भी सेम रिज़ल्ट ला सकते हो, या फिर मैं भी उस जगह पे दूसरे टूल यूज़ करके ला सकता था। तो बेसिक चीज़ें मैंने बहुत सारे वीडियो में बताई है, तो इतना बेसिक में मैं नहीं जा रहा हूँ। आपको खुद से समझना पड़ेगा। जब आप ड्रॉ करते हो ना तो आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे किस टाइप के टूल की ज़रूरत है। अगर आपको हाईलाइट करनी है, इंटेंसिटी वाले हाईलाइट देने हैं, तो वहाँ पे आपको मोनो ज़ीरो इरेज़र की ज़रूरत पड़ेगी। आपको हल्का सा हाईलाइट देना है तो आपको वहाँ पे नीडेड इरेज़र की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मुझे कोई आके नहीं बताता कि आपको ये टूल यहाँ पे यूज़ करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि कौन सी टूल मुझे कब यूज़ करनी है। वैसे तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगा कि कहाँ पे कौन सा टूल मैं यूज़ कर रहा हूँ, बट फिर भी सेम वही टूल यूज़ करना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोसेस को समझना इंपॉर्टेंट है, पर्पस समझना इंपॉर्टेंट है कि क्यों मैंने वहाँ पे यूज़ करा। उसके जगह पे अगर आपके पास वो टूल नहीं है तो आप कौन सा टूल यूज़ कर सकते हो, या फिर दूसरा टूल को आप उस जगह पे कैसे यूज़ कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर जो लिप्स वाला एरिया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने नोटिस करा है कि आप सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हो लिप्स वाले एरिया में, एक्यूरेसी अचीव नहीं कर पाते। उसका रीज़न ये है कि जब आप आउटलाइन बनाते हो तो उतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता है, और उसी को रेफरेंस लेके आप उसी पे शेडिंग कर देते हो। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। शेडिंग मैंने बता दिया, वही चीज़ यहाँ पे फॉलो करनी है, कुछ नया नहीं है। आपको ध्यान क्या रखना है कि आपने आउटलाइन बनाई, उसके बाद जब आप शेडिंग कर रहे हो तो एक बार और
आपकी जो आउटलाइन है, जैसे लिप्स ड्रॉ कर रहे हो, यहाँ पे शेड कर रहे हो, तो आप उसकी जो आउटलाइन है उसको और एक्यूरेट करने की कोशिश करो और अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करो। अगर आप मेज़रमेंट टूल है तो छोटे एरिया में आप यूज़ कर सकते हो, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं डिवाइडर बहुत जगह पे मैं यूज़ करता हूँ ताकि मैं एक्यूरेट रिज़ल्ट ला पाऊँ। ठीक है, तो अगर आपकी प्रायोरिटी एक्यूरेसी है तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आउटलाइनिंग इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता। अगर आपकी आउटलाइनिंग 80% एक्यूरेट है और उसी पे आपने शेडिंग कर दी तो लगभग उसी के लगभग में आपका एक्यूरेसी होगा फाइनल रिजल्ट में भी। बट अगर आपकी आउटलाइनिंग 80% एक्यूरेट है, आपने फिर से अच्छे तरीके से हर एक पार्ट को ऑब्जर्व किया और भी डिटेल में उसको ड्रॉ करा और उसको एक्यूरेट बनाने की कोशिश करी, तो आपकी एक्यूरेसी इम्प्रूव हो जाती है। तो बस आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।